वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मेदाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने ये बोला, विद्यार्थियों ने ये बोला कि सर आप वर्ग 3 को लेकर एक कट ऑफ पर वीडियो बनाइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अलावा, उन पर भी हम बात करेंगे। अतिथि, जनरल, EWS, OBC, SC ST, इनका हम कट ऑफ देखेंगे। 18,527 पदों के अनुसार देखेंगे और कौन कौन सिलेक्शन के दायरे में आ रहा है। इससे आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सिलेक्शन के दायरे में हैं, बाउंड्री पर हैं, या सिलेक्शन के दायरे से आप बाहर हैं। और रैंक के अनुसार देखेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की भी आज हम बात करने वाले हैं कि अनुकंपा नियुक्ति क्या है और इसके पद सम्मिलित हैं इनमें अथवा नहीं, या इनके पद अलग से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन समझने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है। जो विद्यार्थीगण वर्ग 3 की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, या जो सिलेक्शन के दायरे में काफ़ी अच्छी रैंक है, मेरिट में आने वाले हैं, उन सभी की सुविधा के लिए, ताकि आगे आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी। तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एक यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का, केवल ये मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए नहीं है, केवल वर्ग 3 का ही एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में आपको ऐड होना है। लगभग 1029 मेंबर्स अभी ऐड हैं, जो कि MP टेट में काफ़ी अच्छी रैंक है या क्वालिफाइड हैं, जो कि सिलेक्शन जिनका होने वाला है। तो वो सभी इस ग्रुप में ऐड हैं। आप लोग भी ऐड होइएगा जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं 1 मिनट का टाइम लेकर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूं ग्रुप के। ये ग्रुप आपकी सुविधा के लिए है। यहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, एक दूसरे से आप वार्तालाप कर सकते हैं, ताकि जितने भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वर्ग 3 की प्रक्रिया में, वो सभी एक साथ ऐड हो जाएं। और आगे चल के कोई सी भी समस्या आती है वर्ग 3 की प्रक्रिया में, तो यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहें कम से कम। तो इस ग्रुप में बस यही एक उद्देश्य है इसका, कि आप लोग यहाँ पे ऐड हो जाएं और जो भी समस्याएं हैं डॉक्यूमेंट संबंधी या प्रक्रिया संबंधी, वो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको कि व्यर्थ की बातें ना करें। ये ग्रुप आपका है और आपको ही इसकी उपयोगिता को सिद्ध करना है। कुछ नियम हैं, जैसे कि एडमिन है हमारे यहाँ पे रितेश जैन, इन्होंने बताया है कि कुछ साथियों को इस ग्रुप की उपयोगिता शायद अभी नज़र ना आ रही होगी, लेकिन जब एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब यह ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 4-5 महीने, लगभग 4-5 महीने चल सकती है। सभी को बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो ध्यान रहे भाई, ग्रुप के कुछ नियम होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। वर्ग 3 संबंधी डिस्कशन यहाँ पे होंगे और ये आप लोग देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, नहीं तो आप इस सर्च करेंगे तो शायद सर्च करने में ये आ जाएगा, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 बाय अमित धाकड़, ये आपको मिल जाएगा। और सभी को ऐड हो जाना है जो भी प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, और व्यर्थ की वार्तालाप आपको नहीं करना है। ये कितना ग्रुप महत्वपूर्ण है ये आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा इसका। ये वाली जानकारी होने के बाद अब हम कट ऑफ पे बात करेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए एक एक करके हम हर चीज़ को समझते हैं। बात करें DPI और ट्राइबल दोनों के टोटल पद यदि हम देखें तो टोटल 18,527 पद हैं आपके टोटल। इसमें से अतिथि जो गेस्ट फैकल्टी होंगी उनका 25% आपको अलग कर देना है, क्योंकि उनका 25% उनका रिजर्व रहेगा। यानी हम 18,527 का 25% निकालेंगे, ये आएगा 4,631.75, यानी 4,632 पद अप्रोक्स हम ये अतिथि वाले कोटा में डाल देते हैं। इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेंगे 18,527 में से हम 4632 माइनस करेंगे तो 13,895 पद बचेंगे। लगभग 14,000 के समथिंग या 13,895 के अकॉर्डिंग ही हम सारा जो परसेंटेज रहेगा कैटेगरी वाइज हम वो निकालेंगे। तो इस तरीके में अपने पास बचे 13,895 पद। इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति की यदि हम बात करें, एक सेकेंड,
हम्म, अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। अनुकंपा का मतलब होता है जिनके माता पिता किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके बच्चों को, ये पुत्र या पुत्री को या उनके भाई बहन जो भी होते हैं उनको उस पद पर नियुक्ति दी जाती है, या उस पद पर नहीं तो जिसके लिए वो योग्य होते हैं उस पर उनको नियुक्ति दी जाती है। आइए इसको हम जान लेते हैं, मैंने गूगल के द्वारा भी इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। अनुकंपा का मतलब होता है दया करना या हमदर्दी दिखाना, कंपैसिनेट। इसका अर्थ समझ लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मौत हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है, तो उसके किसी एक आश्रित को नौकरी दी जाती है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। अनुकंपा नियुक्ति देने के पीछे का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार वालों को तुरंत सहायता प्रदान करना है। इसके नियम क्या हैं? पुत्र और पुत्री में दत्तक पुत्र पुत्री भी शामिल होते हैं। अविवाहित मृतक, मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी मृत्यु हो जाती है, अविवाहित मृतक कर्मचारी के संबंध में उसके भाई या बहन योग्य होंगे, यानी भाई बहन को भी मिल जाती है। आवेदक को नियुक्ति उसकी पात्रता के अनुसार और अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेष योजना नियम प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। तो अनुकंपा के पद अब इसमें शामिल हैं या नहीं ये देखना है हमें। यदि हम बात करें अनुकंपा नियुक्ति यानी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो उनका पद तो अलग ही है, उनका पद अलग से रिक्त हो चुका है, उसी पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। इन पदों से लेना देना उनका नहीं रहेगा। रीज़न आप लोगों ने देखा होगा कई बार न्यूज़ में ये आता है कि 18,527 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी, ना कि पुराने खाली हुए उन पर। तो ये नए पदों पर भर्ती होना है, पुराने वाले पदों पर नियुक्ति नहीं होना, यानी वो अनुकंपा के जो पद हैं वो ऑलरेडी रिक्त होंगे, उन पर ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। और जो हम कट ऑफ देखने वाले हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, क्योंकि बाउंड्री वालों का 100% कन्फर्म कोई नहीं बता सकता। अभी हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर के बाद से आपकी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। रिमेनिंग पद अपने पास बचे हैं 13,895। पहले हम यदि यूआर का देख लें तो 27% उनका रिजर्वेशन है, तो 13,895 का यदि अपन 27% निकालते हैं तो ये आता है 3,751.65, यानी इसको हम 3,750 ले लेते हैं या 3,751, तो 3,750 यदि हम लेते हैं तो मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करके, तो 1875 यानी जो जिसकी कंसोलिडेटेड पोजीशन होगी ना वो यूआर ओपन में आएगा, ओपन में आएगा। 1875 रैंक वाला बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे वो और अदर स्टेट का भी कोई हो ना, और 1875 रैंक के अंदर आ रहा है, तो लगभग ये मान लो भाई आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपका सिलेक्शन हो गया है। बस जो औपचारिकताएं निभाना है वो बची हुई हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, ये सारी चीज़ें अब आपकी बची हुई हैं। तो इस कैटेगरी 1875 में जो और भी कैटेगरी के लोग होंगे जिनकी काफ़ी अच्छी रैंक है, तो वो भी आपके इसमें आ जाएंगे, यानी यूआर ओपन में आ जाएंगे। और यदि हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 1875 तक जिसकी रैंक होगी, मैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए कंसोलिडेटेड रैंक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूआर फीमेल रैंक की, तो वो जो गर्ल्स है ना वो आपकी यहाँ पर यूआर फीमेल में आ जाएंगे 1875। और कंसोलिडेटेड में तो भाई आपकी जो यूआर की रैंक है आपकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फीमेल कैटेगरी में यदि आप 1875 के अंदर हैं तो ये मान लो आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो 14% आपका है वैसे 27 का, लेकिन अभी 14% पे होगा, 13% को होल्ड किया जाएगा, क्योंकि अभी कोर्ट में 13% का मामला भी कोर्ट में लंबित है। अब वो कह नहीं सकते कि जो 13% है वो यूआर को मिलेंगी या ओबीसी को मिलेंगी, क्योंकि अभी इसका फैसला होना बाकी है। यदि ये वाला क्लियर हो जाए तो यूआर का 40 हो जाएगा, ओबीसी का 14 रहेगा, लेकिन यदि ओबीसी के पक्ष में आता है तो ओबीसी का 27% हो जाएगा, यूआर का जितना है 27 है वही रहेगा। ये मामला भी उस पर डिपेंड करता है। यदि हम
एक सेकंड, यदि अपन 13,895 का 14% निकालते हैं तो 1945 आएगा, अप्रोक्स 1945 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ओबीसी ओपन में 972 रैंक जिसकी होगी वो इसमें आ जाएगा। और फीमेल में आप देख सकते हैं, फीमेल स्पेशल कैटेगरीज में 972 रैंक जिसकी होगी वो फीमेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट ली हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। और बहुत सारे मेल्स फीमेल्स ऐसे होंगे जो यूआर में फाइट करेंगे, यूआर ओपन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा रैंक तक का, जैसे कि यूआर हम मेल में बात कर ले 972 है, तो लगभग यदि 300 ओबीसी के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यदि वो यूआर में जाते हैं तो लगभग आप ये मान लो 1200-1300 रैंक वाले का भी यहाँ पे यूआर मेल में सिलेक्शन हो जाएगा। और जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि यूआर ओपन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे जाएंगे, फाइट करेंगे। रत्नेश साहू ने कमेंट करी, हम कमेंट भी लेते जाएंगे। लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा, टेलीग्राम ग्रुप का नेम क्या है? एमपीटेड वर्ग 3 मार्क इनके 118.99, कॉन्सोलिडेटेड रैंक इनकी 552, ओबीसी रैंक इनकी कितनी है? रैंक 199, सीटेड मार्क्स ये। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है और जानकारी मैंने दे दी है, आप उस तरीके में ऐड हों। और एक और चीज़ यहाँ से इस कमेंट को लेने का उद्देश्य ये है कि कई बार काफ़ी सारे, मान लीजिए 2 या 3 विद्यार्थीगण एक साथ आ जाते हैं कि उनके नंबर भी ठीक हैं, रैंक नंबर यदि उनके समान होते हैं तो उनको रैंक या उनको ज्वाइनिंग किस बेस पे दी जाएगी। जैसे कि इनके रत्नेश साहू के नंबर मेरे इक्वल हैं, मेरे भी 118.99 हैं, लेकिन मेरी जो रैंक है ना कंसोलिडेटेड वो 553 है और ओबीसी रैंक मेरी 200 है। इनकी एज मुझसे ज़्यादा है, इस वजह से इनको प्राथमिकता दी गई है, यानी एज के अकॉर्डिंग बाद में चीज़ें चलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपके बराबर किसी दूसरे मेंबर के भी नंबर हैं लेकिन उसकी ज़्यादा रैंक, उसकी ज़्यादा एज है तो उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और यदि आपकी ज़्यादा एज है तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यदि आप बाउंड्री पर फंस रहे हैं तो रैंक एज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड की जाती है, ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। काफ़ी लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा कि यहाँ से क्लियर कर दूँ। देवीलाल बनकोलिया जी ने लिखा है कि ज्वाइनिंग दिसंबर जनवरी में नहीं हो सकती है क्या, सैलरी जुलाई से आएगी क्या? देखिए दिसंबर जनवरी तक पूरे चांस हैं कि जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जब आप स्कूल में जो आपका पहला दिन रहेगा पढ़ाने वाला वो शायद आपका नए सत्र में हो, लेकिन प्रक्रिया आपकी दिसंबर तक पूरे चांस बन रहे हैं कि हो जाएगी। इसके बाद हम EWS का देखेंगे। भाई 10% 13,895 की बात करें तो इसका आप 10% निकालेंगे तो 1389 आएगा। तो इसका आप हाफ मेल्स के लिए, मतलब EWS ओपन कह लो आप मेल्स को, 694। सिमिलरली आपका फीमेल्स में 694 जाएगा। तो 694 रैंक वाला ये लास्ट होगा। यदि हम सेफ जोन की बात करें, इसका तो कन्फर्म है, लेकिन इससे ज़्यादा रैंक वालों का भी होगा, क्योंकि बहुत सारे EWS के ऐसे होंगे जो UR में फाइट करेंगे, मेल्स फीमेल्स UR में फाइट करेंगे या करेंगी, तो लगभग आपके 300-400 मेंबर भी आपके वहाँ चले जाते हैं। तो आप ये मान लो 1000-1100 रैंक वाले का, EWS वाले का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, हम यदि ओपन वाले की बात करें, क्योंकि ये UR ओपन में जाएंगे, जो फीमेल्स हैं वो भी आपकी UR में जाएंगी, तो EWS वाले, तो ये रैंक आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका तो कन्फर्म है, लेकिन आप 200, 300 या 400 रैंक तक के बंदे यदि यहाँ पे मेंबर्स यदि वहाँ पे चले जाते हैं तो आपका भी यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, और जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि UR में जाएंगे काफ़ी अच्छे अंक हैं जिनके। गंगा प्रसाद आहाके जी ने लिखा है, सर जाति में मेरा नाम गंगा प्रसाद आहाके है और बाकी सभी डॉक्यूमेंट में गंगा प्रसाद आहाके है, क्या सही है या नहीं? जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पेस की प्रॉब्लम है गंगा प्रसाद, और ये गंगा प्रसाद में सारे जाति में ही ये प्रॉब्लम है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं यानी के। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आएगी तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास यदि टाइम है, लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा आपको, आप सही करवा लें तो आपको बेटर रहेगा। आप सही करवा लें तो और भी बढ़िया रहेगा। हालांकि इससे आपको कोई समस्या वहाँ पे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आप अपनी सुरक्षा के लिए इसे सही करवा लें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। 10 दिन में आराम से आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप सही करवा लें, यदि नहीं करवा पाते तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
इससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं एफिडेविट संबंधी कि भाई बनवाना पड़ेगा, यहाँ आप भटकना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप अभी भटक लें कुछ दिन, ताकि आपको 1% का जो डाउट आपका बन रहा है वो आपका ना बने। ऐसी समस्याएं बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में आप सही करवा लें। ओबीसी का हमने देख लिया, यहाँ पे दोबारा आ गया। एससी का 16% है तो 13,895 का 2223 आएगा तो 1111। इस रैंक वाला एससी ओपन का बिल्कुल 100% कन्फर्म है भाई आपका। फीमेल में 1111 तक 100% कन्फर्म है आपका। देखिए 1111 तो मैंने 100% कन्फर्म बोला है आपका कि इस रैंक में जो आ रहा है उसका तो हो ही गया सिलेक्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इससे ज़्यादा रैंक वालों का भी सिलेक्शन होगा। रीज़न क्या है कि आपकी कैटेगरी के यूआर में फाइट करने वाले हैं काफ़ी सारे विद्यार्थी होंगे जो यूआर में फाइट करेंगे। तो आपके 200-300 मेंबर को आप ऐसा मान के चलो कि यूआर में जाएंगे तो लगभग 1300-1400 रैंक वाले का यहाँ पे सिलेक्शन होना तय है। रूपाली चौरसिया ने सर मेरिट कब आएगी ये बताइए। देखिए अभी 31 अक्टूबर को क्लियर हो जाएंगी सारे, शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा तो जल्दी आपको मेरिट भी देखने को मिल जाएगी भाई। फिर एसटी का बात करें 20% की बात करें 13,895 का 20% निकालें लगभग 3705 आएगा, 3,705 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 करें, दोनों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें तो मेल्स का भाई 1852, ये बिल्कुल सेफ जोन में है 1852 तक जिसकी रैंक है। फीमेल में 1852 तक जिसकी रैंक है वो सेफ जोन में है। वैसे फीमेल्स का तो ज़्यादा में सेफ जोन में हो जाएंगी क्योंकि वो ओपन में जाएंगी अपनी कैटेगरी में, और यूआर में तो मेल्स फीमेल्स को जाना ही है। तो जैसे कि हम 1852 की बात करें ये तो सेफ जोन में है। 2021-2200 रैंक वाला भी आपका एसटी ओपन वाला मतलब मेल बिल्कुल सुरक्षित जोन में रहेगा क्योंकि आपकी कैटेगरी के लोग यूआर में जाने वाले हैं। तिलक यादव सर जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है उनकी सहायता कीजिए। भाई आप लोग ज्ञापन देते रहें, 31 से पहले आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप लोग करें। डीएलएड सेकेंड ईयर वाले भी लगे हैं, आप लोग भी लगे रहें क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत करी है तो चीज़ें आपके पक्ष में होते आपको नज़र आएंगी जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और ये आवाज़ आ रही होगी इसके लिए सॉरी। एक और चीज़ हम देख लेते हैं। ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं और जाते जाते ये कहूँगा टेलीग्राम को भाई आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम के बाद अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली। और जो विद्यार्थी नए हैं अपने चैनल पे भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि इससे आपको जो भी जानकारियां हैं वर्ग 3 संबंधी आने वाली वो मिल सकें। और टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। और वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपके रैंक नंबर क्या हैं आप कमेंट जब किया करें ना, आपको अपने नंबर बताना है, कंसोलिडेटेड रैंक बताना है, आपको कैटेगरी वाइज रैंक बताना है। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से रैंक बताना है, फीमेल है तो फीमेल रैंक बताना है। इस तरीके में आप कमेंट करके अपने नंबर बताया करें ताकि इससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। कोई दूसरा भी देखे तो वो अपना क्लियर कर पाए। आप लोग दूसरे के नंबर देखें आप अपनी कैटेगरी का तो आपको क्लियर हो पाए कि इतनी रैंक है, इतने नंबर पे इतनी रैंक है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आप सेफ जोन में हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आपका कोई सा भी कमेंट हो बराबर आप कमेंट करके जाइएगा। तो सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं, सब कुछ क्लियर हो गया तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। और भी जो भी सारे आपके डाउट रहेंगे कोशिश करेंगे कि हम आने वाली वीडियोस में उनको कवर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।